गांव में एक पुराना सा घर है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती है और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि अपने पति के देहांत हो जाने के बाद अब वो पागल हो चुकी है। खुद से बातें करती है, दरवाजा खुला छोड़ देती है और न जाने किसके सहारे रहती है। एक युवक उसके घर पहुंचता है। इतने सालों से जिस दरवाजे से केवल और केवल सूर्य की किरण आया करती थी, आज उन्हीं किरणों को रोकती एक परछाई को आता देख आंगन पर लेटी अम्मा जाग उठी। कई सालों बाद किसी को घर आता देख उसकी एक आंख में आंसू और उस आंसू में एक चमक नजर आने पड़ी। अम्मा ने एक पल युवक को देखा और कहा, बेटा तू घर आ गया। युवक थोड़े हिचकिचाते हुए बोला, ना अम्मा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो जनगणना के लिए आए हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं वो बता दो और इस कागज के टुकड़े पर जरा अपना अंगूठा लगा दो। अम्मा बोली, बेटा लगता काम करते करते है थोड़ा थक गया तू। आज अब भीतर बेटा, तुझे एक प्याली चाय पिला दो। लड़के ने कहा, जल्द करना अम्मा, समय की थोड़ी कमी है। वो क्या ना, काफी सारे घर और भी बाकी है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा समय की बात करते हो, मेरी तो न जाने कौन सी सांस आ गई है। अम्मा की बातों से लग रहा था कि कितने सालों से उसकी किसी से मानो बात ही न हुई। मानो वो अपना दुखड़ा किसी को सुनाना चाहती हो पर सुनने को ही कोई ना हो। अम्मा ने इस बार भरे हुए स्वर में फिर पूछा, बेटा एक प्याली चाय पीते जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तो उनकी बात मानकर युवक भीतर चला गया। युवक ने पूछा, घर में कितने सदस्य रहते हैं? अम्मा बोली, एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है और एक उसके पिता है। अम्मा दीवार पे लगी तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती है, हाँ माना, पिछले ही साल उनकी तस्वीर पर हार चढ़ा। हाँ माना, पिछले ही साल उनकी तस्वीर पर हार चढ़ा, पर तुम मुझसे पूछो, है वो रहते आज भी मेरे साथ साथ। एक वे थे जो आज ना होकर भी साथ है, एक वे थे जो आज ना होकर भी साथ है, और एक मेरा बेटा है जो होकर भी आज साथ है। 8 साल बीत गए बिन बेटे का चेहरा देखे। माँ शब्द सुनने को हर तरह से उठे कान में लुट जाने जैसा कुछ है भी नहीं और उसकी राह तकने अतिरिक्त कुछ चाह भी नहीं। इसलिए रख देती हूँ इन दरवाजों को मैं खुला ही, इसलिए रख देती हूँ इन दरवाजों को मैं खुला ही, ताकि आखिर किसी शाम तो लौटे बेटा भोला भटका दे। सालों से सींचा पौधा पेड़ बन फल दे, ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सालों से सींचा पौधा पेड़ बन फल दे, ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस बाहरी हवा बाहरी कीट से वो बचा रही, यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया। माना उसने हर जगह बदल मुझसे ज्यादा दुनिया देखी। माना उसने हर जगह बदल मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, पर मैंने यूं एक जगह ठहर ये दुनिया बदलते देखी है, ये लोग बदलते देखे हैं। इन बूढ़ी हो रखी आंखों को न जाने कब तक तो तरसाएगा, या हो जाएगी आंखें बंद, आखिर तब जाकर घर आएगा। अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, लौटा न जाने कौन सी सांस आखिरी है। आंखों में हुआ मोतियाबिंद, किसी दिन आंखें सदा के लिए बंद कर जाएगा। धीमी पड़ी सांसों की गति किसी दिन कपास से थम जाएगी। विधवा हुए पहनाई सफेद आंचल किसी दिन सफेद कफन से ढक जाएगा। सालों से रोटियां सेकते अग्नि में पले मेरे ये हाथ किसी दिन खुद राख बन जाएंगे। सालों से सहारा देने वाली मेरी ये छड़ी किसी दिन मेरे ही संग जल जाएगी। बताना बेटा, क्या फिर तब जाकर घर आएगा? इतने में ऊंचाई की बारी समाप्त हो जाती है और युवक बोलता है, अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। ये कहकर वो युवक चला जाता है। उसके लौटने के बाद आज अम्मा ने कई सालों बाद वो दरवाजा भीतर से बंद किया और उस कमरे में गई जहाँ पर उसके पति की कोई तस्वीर नहीं थी। उन्हें एक टकी नजर से वो देखती है और कहती है, क्या लगता है उसे, क्या लगता है उसे कि नहीं पहचाना मैंने उसे? बचपन में माँ ये चाहिए माँ वो चाहिए कहकर जो घर को सर पर उठा लिया करता था, आज वो घर की जमीन की मांग करने आया। सब्र उसमें कल भी नहीं था और आज भी नहीं आया। सब्र उसमें कल भी नहीं था और आज भी नहीं आया। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में जिद कर वो खुद उछलने लगता था, कि बचपन में जिद कर वो खुद उछलने लगता था और आज वो बहरूपिया बन औरों को उछलने आया।
शायद मेरी ही परवरिश में कुछ भूल हुई, क्योंकि मैंने तो उसे इस घर का फरिश्ता बनने भेजा था, पर वो तो इस घर का फरेब बनकर लौटा है। कक्षा में मैंने उसे जिस कागज पर लिखना सीखने भेजा था, उस कागज पर आज वो मुझसे अंगूठा लगवाने आया। सिखाया तो मैंने उसे चलना था, पर वो तो चलना सीख कर लौटा है। याद रखना बेटा, बचपन में बनाई तेरी वो कागज की नाव पानी में इसलिए तैरा करती थी क्योंकि भीतर से उसका मन निर्मल और निष्पाप हुआ करता था। पर बेटा, आज तेरी इस नाव की नींव मुझे कमजोर नजर आने लगी है। न जाने कौन से अवगुण रूपी बूंदे तेरे भीतर समाने लगी। खैर, मैं तो माँ हूँ बेटा, तेरा भला ही चाहूंगी, इसलिए आखिरी बार कहती हूँ कि संभल जा भी तेरी ये नाव बच सकती है, कि संभल जा भी तेरी ये नाव बच सकती है, पर बूंद को बाहर निकाल तेरी नाव फिर चल सकती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।